गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी की आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 1857 का आंदोलन, जो कि जीडी की आने वाली शिफ्टों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन दोस्तों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो दोस्त इस क्लास को पूरी तरह से एकदम अच्छे से देख के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये क्लास। तो 1857 के आंदोलन या क्रांति से दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री थे पाल्मर्स्टन और भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग और भारत के राजा थे दोस्तों मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या इन्हीं को दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता था। तो इतना चीज आप लोग दोस्तों 1857 के आंदोलन या क्रांति से सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री थे पाल्मर्स्टन और भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग और उस समय भारत के राजा थे बहादुर शाह जफर या इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके तात्कालिक कारण थे दोस्तों सैनिक, क्योंकि दोस्तों सैनिकों के बीच में यह अफवाह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है, जिससे दोस्तों हिंदू धर्म के मानने वाले और मुस्लिम धर्म के मानने वाले जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने दोस्तों बैरकपुर छावनी में मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। और ये बैरकपुर छावनी कहाँ है दोस्तों, तो ये है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। और मंगल पांडे थे दोस्तों 34वीं इन्फेंट्री के। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि मंगल पांडे थे दोस्तों 34वीं इन्फेंट्री के। और बैरकपुर छावनी कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ 29 मार्च 1857 को, जब मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। उसके बाद फिर 10 मई 1857 को दोस्तों मेरठ में सैनिकों का खुला विद्रोह हो गया और सैनिक दिल्ली कूच कर दिए। और फिर आगे चलकर सैनिकों ने दोस्तों बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित कर दिया। फिर इसके बाद दोस्तों विद्रोह भारत में प्रारंभ हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति या विद्रोह का केंद्र कहाँ कहाँ था और उन केंद्रों पर नेता कौन थे और वहां पर विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिशर्स कौन थे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए दिल्ली। और दिल्ली में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह और बख्त खां। और यहाँ पर दोस्तों ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह को दबाया जा रहा था निकोलसन और हडसन के द्वारा। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों कानपुर। और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब और तात्या टोपे। और वहां पर दोस्तों विद्रोह को ब्रिटेन की तरफ से दबाया जा रहा था हीलर और कैंपबेल के द्वारा। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों लखनऊ। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। और यहाँ पर दोस्तों ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह दबाया जा रहा था हैबलॉक के द्वारा। फिर इसके बाद अगला देखिए दोस्तों झांसी एवं ग्वालियर। और यहाँ पर दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह दबाया जा रहा था ह्यू रोज के द्वारा। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों जगदीशपुर। और जगदीशपुर में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह। और यहाँ पर दोस्तों विद्रोह दबाया जा रहा था ब्रिटेन की तरफ से विलियम टेलर और विसेंट अय्यर के द्वारा। फिर इसके बाद देखिए फैजाबाद। और फैजाबाद में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला
और विद्रोह का दबाने का काम कर रहे थे दोस्तों जनरल रेनार्ड। और फिर इसके बाद देखिए इलाहाबाद, और इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली, और ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह दबाया जा रहा था कर्नल नील के द्वारा। फिर लास्ट में देखिए दोस्तों बरेली, और बरेली में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर, और यहाँ पर दोस्तों विद्रोह दबाया जा रहा था ब्रिटेन की तरफ से विसेंट अय्यर के द्वारा। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह और बख्त खां, और यहाँ पर ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह दबाया जा रहा था निकोलसन और हडसन के द्वारा। और कानपुर में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब और तात्या टोपे, और ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह दबाया जा रहा था हिलर और कैंपेल के द्वारा। और लखनऊ में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, और ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह दबाया जा रहा था हैवलॉक के द्वारा। और झांसी एवं ग्वालियर में दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, और विद्रोह को दबाया जा रहा था ब्रिटेन की तरफ से ह्यू रोज के द्वारा। और जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों बाबू कुंवर सिंह, और ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह दबाया जा रहा था विलियम टेलर और विसेंट अय्यर के द्वारा। और फैजाबाद में दोस्तों 1857 के क्रांति या विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमद उल्ला, और ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह दबाया जा रहा था जनरल रेनार्ड के द्वारा। और इलाहाबाद में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली, और ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह दबाया जा रहा था कर्नल नील के द्वारा। और बरेली में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर, और ब्रिटेन की तरफ से विद्रोह दबाया जा रहा था विसेंट अय्यर के द्वारा। यहीं से दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनका नेतृत्व किन केंद्रों पर कौन से व्यक्तियों ने की, और इसे ब्रिटेन की तरफ से किसके द्वारा दबाया गया या दमन किया गया। तो यहाँ से आप लोग इसे बढ़िया से ध्यान रखिएगा। और फिर इसी में एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति या विद्रोह हुआ था उसमें कुछ भारतीयों द्वारा महत्वपूर्ण बुक लिखी गई, उनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे हैं दोस्तों वी.डी. सावरकर, और 1857 ये लिखे हैं दोस्तों एस.एन. सेन, और द ग्रेट रिबेलियन ये लिखे हैं दोस्तों अशोक मेहता जी। तो बस दोस्तों 1857 की क्रांति से बस इतना ही आपको पढ़ना है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी दोस्त गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।